सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। मनु महाराज के कन्याओं की तो बात आ गई। अब दो बेटे हैं। एक बेटा जो बड़ा है उसका चतुर्थ स्कंद में आती है बात, और छोटा जो है उसकी 5वें स्कंद में आएगी। बड़े का नाम है उतानपाद। उतानपाद, ऊत ऊपर, पाद चेर, पैर, पैर ऊपर है, माथा नीचा है। दो पत्नी सुरुचि सुनीति। रुचि माने इच्छा, जब चाहा खा लिया, जब चाहा सो लिया, जब चाहा उठा, जो चाहा बोल दिया, जब चाहा विचरण कर लिया, मन चाहा करना, रुचि। तो रुचि जो मन चाह करोगे तो उसका परिणाम है उत्तम। उत्तम माने तत्पुरुषो, क्षणिक, टिकता नहीं। गर्मी है, आइसक्रीम खा लिया, मन चाहा आइसक्रीम खा लिया, तो थोड़ी 2, 4, 5, 10, 15 मिनट के लिए ठंड लगेगी। 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद फिर से वही की वही गर्मी, क्योंकि ये टिकता नहीं। तो दूसरी पत्नी काम है सुनीति, जो नीति से जीना। तू ये नहीं खा सकता है, तू ऐसे बोल नहीं सकता है, तू वहां जा नहीं सकता है, ऐसा कर्म तेरे को करना नहीं चाहिए। और नीति से जियोगे तो उसका परिणाम ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है शाश्वत, हमेशा, एवरलास्टिंग। लेकिन हर एक इंसान को अपनी मनमानी करनी है। नीति से किसको जीना है? कानून कहता है कि भाई फाटक दोनों आ गई हैं, अब ट्रेन आने वाली है, तुम रुक जाओ, बाकी हमें तो रुकना नहीं, हमें तो नीचे से निकलना है। क्योंकि रुचि, नीति से किसी को मतलब नहीं, नीति से नहीं जीना है, रुचि से जीना है। तो प्रिय कौन है? बोले सुरुचि, सुनीति नहीं है। झोपड़ी दे दी थी रहने के लिए, जाओ तुम वहां रहो। बेटा को भी कह दिया तुम जाओ वहां रहो। सुरुचि को साथ में रखता है, उनके बेटे के साथ खेलता। एक बार बालक ध्रुव के मन में हुआ कि मैं भी पिताश्री को जाऊं देखूं। तो महल में जब आया तो उत्तम जो था वो गोदी में बैठा था और बाप बेटे दोनों खेल रहे थे। अब बच्चा है, उसके मन में भी ये हुआ कि मेरा भाई जो है वो भी खेल रहा है पापा के साथ, मैं भी जाऊं, मैं भी खेलूं। तो आए, और जैसे ही नजदीक आयो तो कहते हैं सुरुचि पीछे खड़ी थी। उसने कहा कि ए भाई कहां जा रहे हो? बोले पापा के गोद में। पापा के गोद, मेरे को भी खेलना है। रोक दिया, नहीं, तू यहां नहीं बैठ सकता है। तेरा जन्म एक अभागी औरत से हुआ है। इस गादी के ऊपर बैठना है तो पहले भगवान को प्रसन्न करो, वरदान ये मांगना कि मेरे से तेरा जन्म हो तो मैं तेरे को गादी पर बिठाऊं। देखो कई लोग अभिमानी ऐसे भी होते हैं, भगवान को भी ललकारते हैं। भगवान को ललकारा ना कि तुम वरदान उनसे मांगो कि तेरा दूसरा जन्म मेरे से हो। भगवान भी तेरे को गादी पर नहीं बैठा सकता, मैं बैठाऊंगी। कितना अभिमान है। बालक का अपमान किया है। पहले तो जो उपनिषद कहते हैं 5 साल के अंदर जो वो बालक होता है ना, वो निर्दोष होता है, निष्कपट होता है, निर्लोभी होता है, निरअहंकारी होती है, और ये प्रभु का स्वरूप है। ये बच्चों का अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान तो किसी का नहीं करना चाहिए, अपमान तो अपना ही अपमान बनता है ना आखिर तो। लेकिन बालक का ना करो। मान से सबको बुलाओ, बड़े लोगों को भी आप कहो, छोटे को भी आप कहो, क्या बिगड़ेगा भला तुम्हारा? दूसरे को मान देने से हमारा मान बढ़ता है, रिस्पेक्ट बढ़ता है हमारा। मां के पास आयो, लंबी लंबी सांस ले रहा था, आंख में आंसू है। सुनीति मैया ने पूछा बेटा क्या हुआ, तू गिर गया, तेरे को चोट? बोले नहीं। तो बोले मां पहले सवाल का जवाब दे। क्या? बोले तू अभागी है क्या? बेटा ऐसा क्यों बोल रहा है? बोले मेरी मां सुरुचि ने कहा कि तेरा जन्म एक अभागी औरत से हुआ है, तू अभागी है? बोले हाँ बेटा, तेरा पिताश्री मेरे को पत्नी कहने में उनको शर्म आती है। देखो हमको झोपड़ी में रख दिया है, महल में हमको रहने भी नहीं देते। ओ तो मां ये भगवान क्या होते? क्योंकि सुरुचि मैया ने कहा कि पहले तू उसको प्रसन्न कर, वरदान मांग, तेरा दूसरा जन्म उनसे हो। तो ये भगवान क्या होता है? बच्चा है ना, उसको कुछ समझ नहीं है।
देखो, एक संस्कारी मां होती है ना, और सही संस्कार अपने बच्चे को दे तो 100 शिक्षक का काम कर सकती है। संस्कार तो मां से ही मिलता है ना। इसीलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि मातृदेवो भव, फिर पितृदेवो भव। हमारे स्थान तो आचार्य देवो, हमारा तो तीसरा स्थान है। जो शाला कॉलेज शिक्षा दीक्षा नहीं कर सकती वो मां कर सकती है। शास्त्र ने वहां तक बताया है कि बच्चा जब तक 5 साल का न हो, वो बच्चा अपनी मां से अलग कभी नहीं होना चाहिए। साथ में आपने कोई वृद्ध माताओं को भी पता होगा कि जब वो जवान थी और उसका बच्चा था तो वो गोदी में लेकर वो घूमती फिरती थी और घर काम करती थी। वो आजकल तो बड़े बड़े घरों में तो भाई वो आया बया आ गई, वो पूतना, तो वही बच्चों को संभालती हैं भाई। हर एक जीव, हर एक बच्चे का अधिकार है उनको अपना मां का प्यार। मां का प्यार का मतलब होता है मां का दूध। मां कोई दूध थोड़े ना पिलाती है, मां प्रेम पिलाती है, मां संस्कार पिलाती है, ये दूध थोड़ा ना है। 5 साल तक अपनी मां से अलग बच्चा नहीं होना चाहिए। ये प्रथम 5 साल जो है बड़े महत्व का होता है। इसी के ऊपर पूरी जिंदगी इमारत उनकी खड़ी होने वाली है। नींव ही कमजोर हो तो इमारत कब तक रहेगी भला। छोटी छोटी बातों में फिर देख लेना, ये बच्चे लोग हार जाते, थक जाते, मैं मर गया, मेरे से ये नहीं होता। मां का दूध पिया, तभी तो बोलते हैं ना, मां का दूध पिया हो तो आजा सामने, तभी बोला जाता है ना। जिसने मां का दूध पिया हो वो शिवाजी जैसे बनता है भला। गांधी ऐसे वैसे नहीं आए थे। पुतली मां का एक नियम था, जब तक वो सूर्य को आर्घी नहीं देती थी तब तक पुतली बाई जो है ना वो खाना नहीं खाती थी, पानी तक नहीं पीती थी। जब जाकर गांधी का जन्म हुआ, वैसे वैसे नहीं आया गांधी। मां जो चाहे वैसे पुत्र को जन्म देती है। मां, बेटा भगवान तो दयालु है, कृपालु है, जगत का पति है, सब मनोकामना करने वाले है, भक्त वत्सल है, दीन बंधु है, पतित पावन है। तो मां मैं भगवान को मिलने जाऊं, जा बेटा। एक लौता बेटा है जिसके आधार के ऊपर वो जी रही है। मना कर सकती थी कि नहीं मैं तेरे को जाने नहीं दूंगी। आजकल की माई जो है ना अपने बच्चे को वो होटलों में भेजती है, मॉलों में भेजती हैं, ये खाओ वो पियो, उछल कूद करो। क्या समझते हो तुम बच्चों की भलाई कर रहे हो। जिस बच्चे के जीवन में कठिनाई नहीं आई ना तो वो अपने के लिए कुछ कर पाएगा, ना कोई वो दुनिया के लिए कुछ कर पाएगा। अपना जीवन भी जी लेवे तो भी बहुत है। जहां संघर्ष नहीं हुआ है वहां मनुष्य में से मानव का जन्म कहां से हो सकता है। अरे पत्थर के ऊपर भी एक छीनी और हथौड़ा जब तक नहीं गिरेगा तब तक एक पत्थर भी मूर्ति नहीं बनती। तो मनुष्य के ऊपर कठिनाई की और विषमता की जब तक ये छीनी और हथौड़ी ना आए तब तक वो मनुष्य में से मानव कहां से बन सकेगा भला। बहुत जरूरी है, दुख से घबराओ मत। सत्य और सादगी जो है इससे शर्माना नहीं चाहिए कभी, इससे मानव बनता है भला। मरने के लिए तो थोड़ा जहर चाहिए, बाकी जीने के लिए तो बहुत सारा जहर पीना पड़ता है भाई। और जिन लोगों ने जहर नहीं पिया है वो ना अपने के लिए कोई काम, ना कोई दूसरों के लिए। मां का आशीर्वाद मिल गया, जा बेटा तेरे को भगवान मिलेगा। जिसको माता पिता का आशीर्वाद मिल गया उनको तो परमात्मा भी नहीं रोक सकता है। बालक ध्रुव निकल गए पड़े हो, और जैसे ही घर के बाहर निकले प्रभु की प्राप्ति के लिए बैकुंठ में ठाकुर जी की आंख खुल गई। ओ बालक ध्रुव मुझे मिलने नारद जी प्रकट भये, देवदत्त हाथ में वीणा लेकर आज्ञा करे प्रभु मैं क्या करूं आपके लिए। बोले जाओ बालक ध्रुव मेरे को मिलने आ रहा है, अबुद्ध है, उसको कोई ज्ञान नहीं है, मेरा रास्ता दिखाओ, उनको दीक्षा दो। जो आज्ञा प्रभु। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण। गुरुदेव का आगमन हो रहा है। सत्य नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण
आदि नारायण नारायण नारायण, आदि नारायण नारायण नारायण, सूर्य नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, नर नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण। ध्रुव के मार्ग में नारद जी आकर खड़े हुए, वीणा का झनकार हुआ, ओम नमो नारायण का उच्चारण हुआ। बालक ने एक संत को देखा, सीधा दंडवत प्रणाम माँ ने सिखाया था। उम्र में कोई बड़ा हो, ज्ञान में कोई बड़ा हो, कोई विप्र हो, कोई साधु, दंडवत प्रणाम करो, सिखाया था। दंडवत प्रणाम किया। नमोगे तो गमोगे भाई, हैं? और प्रणाम का परिणाम आशीर्वाद ही होता है। माथे पर हाथ रखे, ध्रुव के माथे पर हाथ, ध्रुव कोई भी महापुरुष तुम्हारे माथे पर हाथ रखे ना तो मानसिक विकार शांत हो जाता है। महापुरुषों के हाथों में ही होता है। ध्रुव खड़े हो जाओ। हाथ जोड़कर ध्रुव खड़े रहे। 5 साल का बच्चा है। कहां जा रहे बेटा? बोले भगवान को मिलने के लिए। अरे बेटा ये उम्र नहीं है तेरी, जाओ जाओ घर जाओ, खिलौने से खेलो। बिना परीक्षा भी गुरु और गोविंद किसी को नहीं अपनाते, परीक्षा तो करेंगे ही। जरा देखना है कि ये बालक में निष्ठा कितनी है। बोले नहीं, जब तक भगवान ना मिले तब तक मैं घर नहीं जाऊं। अरे बेटा ये तेरी उम्र नहीं है, और वैसे ही बड़े बड़े महापुरुषों के ध्यान में भी भगवान नहीं आते, तेरे को मिलेगा ये क्या भरोसा। बड़ा सुंदर जवाब दे दिया उन्होंने भागवत में। ध्रुव ने ये कहा कि महाराज भगवान के दर्शन की यात्रा में सर्वप्रथम मेरे को संत का दर्शन हो गया, अब भगवंत का दर्शन होने में कोई देर ने मुझे लगने वाली नहीं है महाराज। आपका बाप मिल गए मेरे को, अब तो मेरे को भक्त फिर भगवान, और भगवान तो फिर भक्त, ये वही पक्ष है। प्रसन्न हो गए गुरु महाराज। 12 अक्षर मंत्र दिया है बेटा, ये श्रद्धा से इसका जाप जपना। मधुवन में जाओ, जमुना जी के किनारे भक्ति का मार्ग है। बालू की, रेत की, मिट्टी की, पत्थर की, लकड़ी की, जिसकी तू प्रतिमा बना सके प्रतिमा बनाना, और जो वहां तुझे वृंदावन में मिले फल फूल इत्यादि वही भोग लगाओ और वही प्रसादी तेरे को ग्रहण करना। और एक बात याद रखना बेटा। बोले क्या? ठाकुर जी का जब दर्शन हुए तो मुक्ति मांगना बस, बाकी और कोई। सत्य की राह बताई। हाँ, गुरु और करेगा क्या? गुरु का काम जो है वो तुम्हें सत्य की राह दिखा। चलना तुम्हें है, वो नहीं चलेगा आपके लिए, वो तो रास्ता दिखाने वाला है। रोज प्रार्थना करो जो आपके जीवन में ना आया हो तो, कि हे भगवान ऐसे कोई महापुरुष का दर्शन कराओ। सदगुरु करुणाम विना, उसकी करुणा ना हो तब तक नहीं हुए भला। सत्य की राह बताते हैं वो। जाओ बेटा। नारद जी अंतर्धान हो गए, मधुवन में आए हैं, और महाराज मिट्टी की ठाकुर जी की प्रतिमा बनाई। सर्वप्रथम तो पहले महीने फल फूल जो होता था ना वो उसको धरा, और एक ही मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, ये 12 अक्षर मंत्र है भला। सब मंत्र में समानता कहते हो भाई, कोई ऐसे नहीं करना चाहिए कि हमारा मंत्र श्रेष्ठ है, तुम्हारा ऐसा है, ये तो सिद्ध मंत्र है, ये सब मंत्र बराबर है, सब मंत्र बराबर है। आप कौन हो, जपने वाला कैसा है। मंत्र नहीं तारता, आपकी निष्ठा जो है वही तारेगी। 1 महीने इस प्रकार से उसने प्रभु की सेवा करी है, पूजा करी, मंत्र जाप जपे, फल फूल। दूसरे महीने में जब प्रवेश हुए तो महाराज ये तो सूखा पत्ता जो था ना वो ठाकुर जी को चढ़ाते थे, और वो प्रसादी में ग्रहण करने लगा।
तीसरे महीने जहां प्रवेश हुआ तो महाराज अब तो फल फूल भी गया, सूखा पत्ता भी गया, सिर्फ जल चढ़ाता था प्रभु को, और वो जल का आहार लेकर उसने तीसरा महीना निकाले। चौथे महीने जब प्रवेश किया तो महाराज अब तो ये एक पैर पर खड़ा रहा और वायु जो था वो प्रभु को अर्पण करने लगा। चौथे मास ऐसी कठोर तपस्या करी, और पंचमा मास जहां प्रवेश हुआ सारा विश्व का जो प्राण वायु था वो ध्रुव ने सब अपने में समा लिया। जगत में जब प्राणवायु नहीं रहा, देवताओं जाकर प्रभु को कहा कि महाराज ये प्राणवायु रुक गया है, हमारा प्राण जा रहा है, कुछ करो। ठाकुर ने कहा चिंता मत करो बालक ध्रुव, मेरा विश्वरूप जो है उसी में समा गया है, उसने प्राण रोक रखा है, अभी जाकर मैं मुक्त करवाता हूं। परमात्मा वैकुंठ को छोड़कर यहां मधुवन में ध्रुव जी के सन्मुख आए और कहा कि बेटा जागो, जो तेरे को भीतर दिखाई देता सो मैं बाहर खड़ा हूं। और ध्रुव जी ने जहां आंख खोले तो नमो शंख चक्र पद्म गदाधारी। अब बालक है, प्रभु आए हैं तो कुछ स्तुति तो करनी चाहिए ना भाई। जब अतिथि जब आते हैं तो हम भी बोलते हैं स्वागत स्वागत, पधारिए पधारिए, बराबर। तो अब प्रभु आए हैं तो कुछ स्तुति तो करनी, बाकी ये लिखा पढ़ा नहीं है, इसको कोई ज्ञान नहीं है, वो बेचारा बोले क्या। लेकिन ये अंतर्यामी है प्रभु, समझ गए बालक मेरी स्तुति करना चाहते हैं, उनके पास कुछ है ही नहीं, बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है। प्रभु के पास शंख जो पांचजन्य है वो उसके होंठ के ऊपर जहां स्पर्श किया, जीवा के ऊपर मां सरस्वती आ गई, कंठों में जो है सूर आ गयो, ओम नमो नारायण का नाद हुआ, और ध्रुव के मुखारविंद से प्रभु की स्तुति निकल गई। योऽन्तः प्रवेश मम वाच मिमां प्रसुप्ताम् संजीवय यखिल शक्तिधर स्वदाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणात्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव की स्तुति बहुत सुंदर है। भला मैं तो, मेरे पास समय कम होता है, मैं कितना सुनाऊं आपको। तुम्हारे बच्चे को ये स्तुतियां जो है ना उसको सुनाओ, उसको सिखाओ, भले समझ में ना आवे, ये जरूरी नहीं कि तुम समझो, ये अपना प्रभाव है। डॉक्टर के पास जब जाते तो हो और डॉक्टर आपको 2 गोली देवे और कहे कि सुबह शाम 2 गोली लेना है, आपको पता है कि गोली में क्या है, किस चीज की गोली बनी, आपको पता है क्या? डॉक्टर ने कह दिया 2 गोली लेनी है, आप 2 डेली विश्वास से ले लेते हो, आप ठीक हो जाते हो। तो मंत्र जो है भले आपको समझ में ना आए, तुम उसका उच्चारण करो, वो अपना काम करेगा, आपका कल्याण अवश्य करेगा मेरे भाई, भले नहीं तुमको समझ में आवे। भगवान ने कहा ध्रुव जाओ, 36,000 वर्ष तक तुम्हारा राज रहेगा, और अंत में मेरा विमान आएगा, तेरे को ऐसी जगह मिलेगी जो आज तक मैंने किसी को नहीं दिया है। आए थे तो मुक्ति के लिए, बाकी अंत में तो ध्रुव ने सोचा कि प्रभु इच्छते हैं कि मेरे पास राज होवे, जो हरि की इच्छा। वो कुछ बोला ही नहीं है, प्रभु ने जो कह दिया सो कह दिया। देखो प्रभु ने ही कृपा करी, एक तो घर छोड़कर प्रभु की खोज में बाहर आया। प्रभु की खोज में बाहर आए तो प्रभु ने ही व्यवस्था करी कि कोई गुरु उसके जीवन में आए। कोई गुरु उसके जीवन में आए तो उन्होंने सत्य की राह बताई। सत्य की राह बताई तो उसने साधना भी, जो प्रभु की कृपा थी तभी तो उसने साधना करी।